के मुख से जो शब्द निकलता है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे ही बैठे हैं। अभी तो हमारे कलाकार आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति गीता पर। पापियों के घर हो संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। यहाँ खड़े हो भाई, किनारे नहीं चले जा महाराज की। जब बात ऐसा नहीं बनता तो नहीं हो ठीक है गाड़ी चले। इसके पुनेदा किसी बहाने से हम इस बात को आप लोगों तक पहुँचाते
परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान जाति क्या है? ये वस्तु एक देवता और एक असुर, जिसके हृदय में देवी संपत्ति जागृत है वो देवता है, और जिसके हृदय में आखिरी संपत्ति जागृत है वो असुर है। ना कहीं दो तीर वाला राक्षस है और ना कहीं कोई मुकुटधारी देवता है। आचरण ही मनुष्य को देवत्व और असुरता की ओर ले जाते हैं। मेरे ही सगे संबंधी कंस और बाणासुर राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और तुम जैसे प्रादे वही अधर्म है। ईमानदारी, सदाचारी, जप, तप, नियम ये सब धर्म है, क्योंकि धर्म के सहायक है इसलिए धर्म कहे जाते हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें गुरुदेव के चरणों से पृथक करते हैं, अर्थात भगवान से अलग करते हैं, इसलिए ये अधर्म है। सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम है, और उसको कार्य रूप देना ही कर्म है। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करके शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तम तमें वेति कौन से सदा तद्भाव भाविता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर कुछ करते रहो और अंत समय में भगवान का नाम ले लो या मेरा ध्यान कर दो तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो जो तुमने जीवन भर किया है प्रार्थना करता है, हे भगवान हमें इस नाच से बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे। हे गुरुदेव हमें इससे मुक्त करो। वो राजा साहब सुबह आए थे, कहाँ चलेंगे? चलेंगे वो तो ढूंढ लो। हाँ महाराजा मनुष्य भजन एक परमात्मा की शोध भारत की देन है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा।
सूर्य कहलाते हैं। वो आदि पुरुष थे, उनसे जायमान होने से हम आदमी कहलाते हैं। तुम आदि देव पुरुष पुराणस, उन परमात्मा से जायमान साज उत्तीर्ण हुए। तब भगवान ने कहा, मनु प्रलय तो आने वाला है, मैं तुम्हारी सृष्टि को बचा लूंगा। तुम सृष्टि के बीच सुदृढ़ नाव में रख लेना, अपने भ्राता सप्तऋषियों को बैठा लेना, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा, मेरे सिर पे सींग होगा, उसमें रस्सी बांध लेना। मैं जहां प्रलय की भयंकर लहरें उठी, नाव ऊपर उठ गई, मत्स्य दिखाई पड़ा, सुदृढ़ नाव। कुछ देर में वो भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान लगे उपदेश देने, पार होते होते चारों वेद उतर आए। महाराज मनु ने उनको संकलित कर लिया, उसका नाम रखा श्रुति, गीता का नाम रखा स्मृति। श्रवण करने योग्य है, वेद भगवान के ही श्रीमुखी वाणी है, लेकिन बाद में अवतरित हुई वृद्धावस्था में। और गीता भगवान को मनु महाराज के जन्म से पूर्व ही बोली। श्रुत ज्ञान की परंपरा में ये संशोधन वेद व्यास ने कि भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। तो कृतश्च भारत, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको जानकर लोक समृद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति, केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे अर्जुन। और मनुष्य को चाहिए क्या? सब कुछ तो मिल गया और इच्छा हो भी नहीं सकती इसके आगे। अर्जुन, इसलिए गीता आपका धर्म शास्त्र है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो गीता में नहीं हो। मात्र 700 श्लोक, सभी प्रश्नों का राम समुद्र पार गए, सीता गए, हनुमान गए, सारे बानर गए। देवताओं ने स्तुति किया, कृत्य प्रभु सब बानरे, निर्खांति तवानन सादरे, दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े। बानर कृत्य है। अरे कहना चाहिए समुद्र पार गए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं का कृत्य मोक्ष प्राप्त है। हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े, आवागमन में भूले पड़े हैं। और हम समुद्र पार जाए तो हमारा क्या लगता है, आजकल तड़प रहे लोग। अब ये धर्म गुरुओं का धर्म कहाँ चला गया? ढकोसला नहीं था तो था क्या? जैसे गाय है कि पेट्रोल की टंकी है, समझ नहीं आता। जैसे समुद्र किनारे पासपोर्ट के लिए सब बामणों तरसते हैं, सब विदेश जा रहे हैं। कुछ दिन में गायों का पिंड छोड़ दे, हम बता देते हैं। अंत का बंड। आखिर भगवान ने भी तो कुछ कहा, धर्म क्या है? अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ज्योतिर्मय है, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, न हन्यते हन्य माने शरीरे। यही परम तत्व है, शाश्वत सत्य पर कुठाराघात किया है। वो नीच है, वो अभागिन है, वो कुटिल है, लगा खरी खोटी सुनाने। तब लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट, माता के कहीं का तो कोई दोष नहीं। कारण कि संसार में कोई ऐसा आज तक नहीं जन्मा जो किसी को सुखी कर सके अथवा किसी को दुखी कर सके। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
ने सुखी कर सके, दुखी कर सके, दुख दे सके, सुख दे सके, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं आज तक। अपने कृत कर्मों का भोग है सब। भैया जो घास पे पड़े हैं ना, एक बार देव ऋषि नारद ने श्राप दिया था, हमार ब्याह बिगाड़ दिया हो, तुहार ब्याह हो, तुम्हारी औरत चोरी चली जाए तो बिल्कुल रो जैसे हम रोई थे। तो अभी तो खाली घास पे लेटे हैं। अचन सत्य में करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। भैया उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माता कई का तो कोई दोष ही नहीं है। वो क्या रहा, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर को दाता। एक पिता के बहुत से लड़के, कोई तापस, कोई शूरवीर, कोई दाता, कोई धनवान, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पिता प्रीति सम हुई। कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मरत है, पिता की प्रीति सब पर बराबर रहती है। एकाद ऐसा भी है, सर धर्मा शोषित प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि शोषब भांति अयाना। वो पिता को प्राणों के केवल मन कर्म वचन से पिता का भगत है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगत देव नर असुर समेते। इसी विधि के अनुसार चराचर जगत में जितने जीव हैं, जीव रहते का त्रिजग, तीन लोकों में विभक्त, देव नर असुर समेत उन्नत लोक आएगा, जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। न ये तस्वीर 100 दाने की जो माला होती है उसको तस्वीर कहती है। 108 दाने की जो माला इसको माला कहती है। बात एक ही है। नई माला का भजन काम आएगा है न तस्वीर। न माने नाती नेतरुआ, आला माने जवान लड़का, न ये काम देगा न भूत का। बोले लड़का सीखा, शराब सीख लिया, नालायक निकला तो नाती से उम्मीद है न ये साथ देगा, न अदना ही काम देगा, न आला ही काम देगा। और इतनी फौज फटा, ये व्यवस्था, आसपास जोधा खड़े, सब ही बजावे गाल। मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। ने फौजे साथ देंगी, तो क्या वो मिसाइलों वाला ने रिसाला काम आएगा। तो काम कौन आएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। संसार एक अंधेरा है, इस जगत रूपी अंधेरे में रहता है, उसका नाम है नेकी। तो इस प्रकृति के अंधेरे में, अविद्या के अंधकार में, तो नेकी का उजाला काम आएगा। उसके लिए तुम्हें करना है परमात्मा की राह में एक कदम चल दोगे, वो काम आएगा। क्योंकि ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं। जो एक ग्रास दे दोगे वो काम आएगा। जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। तुलसी कहते हैं ये न चैन विधि दीने दान करी तुम जा।